Good morning, students. Today our subject is Hindi reader. In my previous video, I taught you chapter 7. Today I will teach you chapter 8, बड़ों की वाणी. ये एक प्रेरक प्रसंग है और इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में भी दिया हुआ है. तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या हम आप लोगों के लिए प्रेरक है, ये मैं आज आप लोगों को बताऊंगी. इसमें चैप्टर 8 में संत कबीर जी के बारे में भी दिया गया है. तो बच्चों देखिए, महान लोगों की छोटी छोटी बातों में भी महानता छिपी होती है ना. उनके द्वारा बोले गए साधारण से बोल भी हमारे लिए प्रेरणा के दीपक बन जाते हैं. तो देखिए हेडिंग है मैं ना और मैं. तो एक बार संत कबीर से उनके शिष्य ने पूछा कि गुरुजी मैना जब गाती है तो उसका मधुर स्वर हमें इतना भला क्यों लगता है. एक शिष्य ने संत कबीर जी से पूछा. और इसके अलावा बकरी हर समय मैं करती रहती है, उसका मैं किसी को भी नहीं भाता, किसी को अच्छा नहीं लगता है. तब कबीर जी ने जवाब दिया कि मैं का अर्थ होता है स्वार्थ और अहंकार. जिसमें ये दुर्गुण होते हैं उसे कोई पसंद नहीं करता है. किसको? बकरी को, क्योंकि वो मैं करती है. और मैं का अर्थ क्या होता है, उसमें क्या छिपा होता है, स्वार्थ और अहंकार छिपा होता है. अपने को नहीं बल्कि दूसरे को महत्व देता है, उनके काम आता है, उनके हित की कामना करता है. ऐसा व्यक्ति सबको भला लगता है. मैं करने वाले से ईश्वर भी दूर रहता है. आंसू जो बन गए मोती. तो ये गांधी जी के जीवन के बारे में है. कुछ घटनाएं हैं, वो अपनी कुछ घटनाओं को लिखे हैं अपनी आत्मकथा में. तो मैं आज आप लोग को बताती हूँ. महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा में अपने बचपन की कई ऐसी गलतियों का उल्लेख किया है. बहुत सारी ऐसी गलतियों का उल्लेख किया है जिससे हम लोग को बहुत अच्छी सीख मिलती है. दोस्तों की देखा देखी से महात्मा गांधी को सिगरेट पीने के लिए लत लग गया था. तो उन्होंने पैसे चुराए सिगरेट पीने के लिए. महात्मा गांधी पैसे तो चुरा लिए लेकिन उनको आत्मग्लानि होने लगी. तो उन्होंने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया, लेकिन साहस नहीं हो रहा था कि वो आत्महत्या कर ले. तो एक बार उन पर 25 रुपए का कर्ज हो गया था. पिता से मांगने का हिम्मत नहीं था. किसको? महात्मा गांधी जी को. देखिए ये जो पिक्चर देख रहे हैं ना, ये महात्मा गांधी जी की है. उन्होंने बड़े भाई के सोने के बने कंगन से एक टुकड़ा काट लिया. फिर उनकी आत्मा ने उनको धिक्कारा. वो काट तो लिए अपने बड़े भाई के सोने वाले कंगन से एक टुकड़ा, लेकिन उनके आत्मा ने उनको धिक्कारा. उन्होंने अपने पिता से को पत्र लिखकर अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उनसे प्रार्थना किया अपने पिता से कि वो उन्हें दंड दे. पत्र में उन्होंने प्रतिज्ञा भी की थी कि वे भविष्य में ऐसा अपराध नहीं करेंगे. उस समय उनके पिता बीमार थे. कांपते हाथों से गांधी जी ने पत्र अपने पिता को थमाया. पिता ने जब पत्र पढ़ा तो उनकी आंखों से मोती की बूंदें टपकी. पत्र भीग गया. उन्होंने पत्र फाड़ा और आंखें मूंद कर लेट गए. अपने पिता की पीड़ा को उन्होंने गहराई से महसूस किया. किसने? महात्मा गांधी जी ने एकदम गहराई से अपने पिता के तकलीफ को महसूस किया और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. महात्मा गांधी जी के पिता के आंसुओं ने उनके मन को शुद्ध कर दिया. पिता के इस व्यवहार से ही शायद उन्होंने अहिंसा की शक्ति को पहचाना. अब देखिए तीसरा टॉपिक है नहले पे दहला. ग्रिफिथ क्वींस कॉलेज में प्राध्यापक थे. विदेशी होते हुए भी वे संस्कृत के अच्छे विद्वान थे. उन्होंने वाल्मीकि रामायण का अंग्रेजी में अनुवाद किया. तुलसीदास रचित रामचरितमानस के अनेक अंश उन्हें कंठस्थ थे, मतलब याद थे. कंठस्थ का मतलब क्या होता है? याद करना, जो चीज़ मुँह जबानी याद हो. एक बार एक छात्र अनुशासनहीनता के मामले में उनके पास लाया गया. छात्र शरारती था. वह ग्रिफिथ साहब के रामायण प्रेम से परिचित था. जब उसे दंड देने की बात आई तो उसने रामचरितमानस की प्रसिद्ध चौपाई बोल दी. जो लरिका कछु अनुचित करहीं
गुरु पितु मातु मुदमन भरहि। अर्थात यदि कोई बच्चा अनुचित करता है तो गुरु और माता पिता उसकी शरारतों से आनंदित होते हैं। ग्रिफिथ साहब छात्र की चालाकी भाप गए। उन्होंने तुरंत नहले पे दहला मारते हुए कहा, क्या कहा ग्रिफिथ ने, जो न देहूं 60 दंड कठोरा, वृथा होए श्रुत मार्ग मोरा। अर्थात इसका अर्थ है, यदि धूर्त को कठोर दंड न दिया जाए तो श्रुति द्वारा बताया गया सही मार्ग नष्ट हो जाता है। यह कहकर उन्होंने छात्र को दंड दे डाला। बच्चों, हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति करना या सफल होना चाहता है ना, किंतु बहुत कम लोग ही मनचाही सफलता प्राप्त कर पाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि अधिकांश लोग सफलता के मार्ग से परिचित नहीं होते। इसलिए यदि सफलता या महानता के मार्ग को जानता है तो महापुरुषों की जीवनियाँ पढ़ो और उनसे जानो कि सफलता के लिए क्या क्या अनिवार्य है, क्या क्या करना अनिवार्य है ना। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 जो है, पाठ 8 जो है प्रेरक प्रसंग है, इससे आप लोग को बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो इस प्रेरक प्रसंग को आप लोग कम से कम 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे आप लोग। बहुत ही अच्छी स्टोरी टाइप से है, छोटी छोटी ही है लेकिन बहुत ही प्रेरणादायक है।